जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मुकुंद राधे जय राधा राधा कृष्ण राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्टो नित्यपाद परमहंस प्रवेचार्य स्तोत्र सुत शिष्य वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सर प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवेचार्य स्तोत्र सुत शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद की जय नमाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त की जय श्री वृंदावन धाम मथुरापुरी धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन धाम की जय शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण सरस्वती देवी गौरवाणी विचार निर्विशेष पाश्चात्य देश तार हरे कृष्ण सबको मेरे जो शब्द जो है सुनाई दे रहा है ठीक से हरे कृष्ण ठीक है हरे कृष्णा प्रेममय गोपी दास प्रभु जी ठीक है आप अपना थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा साफ करिए पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आज का मुझे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और सबके जितने भी हमारे सीनियर हमारे वैष्णव है उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है कि आज मुझे मौका दिया है ऐसा अवसर सुअवसर दिया है कि आज मैं श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ ना कुछ कुछ थोड़ा सा बोल सकूं ठीक है वैसे मैं हर हफ्ता जो है इस समय कीर्तन में व्यस्त रहता हूँ ठीक है तो इसीलिए मैं किसी क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ ठीक है फिर मुझे तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दिनेश अच्युत गिरधरदास प्रभु जी दिनेश दीननाथ दास प्रभु जी और हमारे मंगलदास दास मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हरे कृष्ण तो आज का जो श्लोका है अ, स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 19 है 20 21 और 22 ये चार सब श्लोका हम लोग आज करें ठीक है पढ़ेंगे आज तो आज का जो है पहले जो 2.9.919 हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी आपका म्यूट है प्रभु जी अच्युत गिरदास प्रभु जी हाँ हरे कृष्ण जी 19 यही है हम्म ठीक है तम प्रियमाणं समुपस्थितं कविम् प्रजाभिसर्गे निज शासनार्हणम् भास ईसद्वित् मत सोदिता गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन् तं प्रियमाणं समुपस्थितं कविम् प्रजाभिसर्गे निज शासनार्हणम् बभास समित इसस्मित अस्मित शोषिता शोचिसा गिरा
प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पुरसन। हरे कृष्ण। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। तम प्रीयमाणां समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनाहरम वभाष ईशा शोचिषा गिरा प्रिया प्रियं प्रीति मना करे स्पर्शनः। हरे कृष्ण। कोई पढ़ेगा बस। तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् वभाष ईषत्स्मित शोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग शब्दार्थ में जाएंगे। हम ब्रह्मा जी को प्रियमाणाम प्रिय पात्र समुपस्थितम सामने उपस्थित कविम महान विद्वान प्रजा जीवात्माओं की विसर्गे सृष्टि की कार्य में निज न शासन नियंत्रण अर्हणम अयुक्त अर्हणम अयुक्त और अर्हणम उपयुक्त उपयुक्त प्रभा से संबोधित किया। ईशत मंद स्मित हंसते हुए शोचिषा उत्साहवर्धक हीरा वाणी प्रिय प्रिय प्रियम प्रेमी को प्रीतमना अत्यंत प्रसन्न होकर करे हाथ से करे हाथ से पुरुषन छूते हुए। हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित। तात्पर्य जगत की सृष्टि न तो निर्दृश्य हुई है न आकाश में आकाश। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन के मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं जिससे इस प्रकार का इस ज्ञान का प्रसार प्रसार बद्ध जीवों को तक हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं। अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। ये दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई। ब्रह्म संप्रदाय के में कुछ ऐसे त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्यों को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। भगवान इन ईर्षालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहां वे परमेश्वर को जान भी नहीं सकते। किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से संपन्न प्रसन्न होकर वे उससे हाथ मिलाते हैं। हरे कृष्ण। अभी हम लोग 20वें श्लोक में जाएंगे। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषित सम्यक् वेद गर्भ शुश्रूषया चिरं भृतेन तपसा
दुस्तोष कुटयोगिनां त्वयाहं तोषिता सम्यक् वेदगर्भ शुश्रूषया चिरं भूतेन तपसा दुस्तोष कुटयोगिनां। हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए। त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ श्रीसुक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषकूटयोगिनां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हम लोग शब्दार्थ देखेंगे कि भगवान उवाच, परम सुंदर भगवान ने कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा अहम मैं तोषितः प्रसन्न हूं सम्यक पूर्ण वेद गर्भ वेद से संपृक्त विश्वक्षया उत्पत्ति के हेतु तिरम दीर्घ काल से ऋतेन संचित तपसा तस्या से दुस्तोषः कठिनाई से प्रसन्न होने वाला कुटा योगी नाम छद्म योगियों के लिए। अब अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य, तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरण, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाएं और आनंद भोगें, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। इसीलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वो कुट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते। हरे कृष्ण। इसमें जाए प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 21 है। परम वरय भद्रम ते वर्षम वांछितम ब्रह्मश्रेय परिश्राम पुंसाम दर्शनावधि वरम वरय भद्रम ते वरेशम वांछितम ब्रह्मश्रेय परिश्रामः पुंसाम मर्दना मत दर्शनावधि। हरे कृष्ण। प्रिय प्रभु जी। हरे कृष्ण। वरम वरय भद्रम ते वरेशम मामि वांछितम ब्रह्मश्रेया परिश्रामा पुंसा मददर्शनावधि। हरे कृष्ण। शब्दार्थ पढ़ेंगे अभी। परम वरदान, वरय मुझसे मांगो, भद्रम कल्याण हो, ते तुम्हारा, पर ईशम समस्त बरों के दाता, मां माम मुझसे, अभिवांछितम जो चाहो मुझसे मुंह मांगा, ब्रह्मन हे ब्रह्मा, श्रेय परम सफलता, परिश्राम समस्त तपस्या के लिए, पुम सबों के लिए, मत मेरा, दर्शन साक्षात्कार, अवधि पर्यवसान अंतिम सीमा। अभी हम लोग अनुवाद और फिर उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य शिला। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे
चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूं। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप अंतिम वर प्राप्त होता है, वो मेरा दर्शन है। तात्पर्य, परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी ओर। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जिसने भगवान के दर्शन के लिए, उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। ये बढ़िया प्रभु जी। और एक श्लोक है, 22 में श्लोक है। मनीषिताननुभवोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुप्रसृत्य सहसि चकर्थ चकर्थं परमं तपः। मनीषिताननुभवोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थं परमं तपः। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। मनीषिता मतलब पटुता, अनुभाव दर्शन, अयम ये, मम मेरा, लोक धाम, अवलोकनम वास्तविक अनुभव से देखते हुए, यत मुखी बसुत्य सुनकर, रहसी परम तप में, चकर्थ संपन्न करके, परमम सर्वोच्च तपह तप। सो अभी हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। शिला प्रभु। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के स्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जान, इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्ति में सेवा का इच्छुक। उदाहरणार्थ, भगवत गीता समस्त महान आचार्य यथा शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक अनेक अन्यों द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरे ही पूजा करो और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जाना निश्चित। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से भगवान की शरण में जाओ। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त गुण है। ब्रह्मा जी ने इन्हीं नियमों की किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान की धाम को सारी साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धावस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर जान लेना है। हरे कृष्ण। अभी हम लोग इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे चारों श्लोकों का।
लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा अभी मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। अभी हम लोग पहला जो 19वें श्लोक में जाते हैं तो वहां पे ये जो कैंटो नंबर 2 का ये अध्याय जो 9वां अध्याय चल रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी जो पिछले अध्याय में जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे उस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी को कैसे भगवान कितना अपना अंतरंग मतलब कितना प्रेम दिखाते हैं, इस श्लोक में हमको पता चलेगा। और इससे पता चलेगा कि भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे तम प्रियमाणम समुपस्थितम कविम प्रजा विसर्गे निज शासन अर्हणम भवास ईशमित सोचिता गिरा प्रिय प्रियम प्रीता मना मना करे स्पृशन। इसमें हमको ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएटर है, मतलब प्राथमिक क्रिएटर नहीं है, वो सेकेंडरी क्रिएटर है। भगवान इस पूरा संसार का जगत का प्राइमरी क्रिएटर है, एक जनक है कि भगवान से ही ब्रह्मा जी का भी उत्पन्न हो। लेकिन ये जो भौतिक संसार का ये उत्पत्ति किया जाता है भगवान के द्वारा क्यों किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत विस्तृत से वर्णना करते हैं। कहते हैं कि जगत की सृष्टि जो है न तो निरुद्देश्य हुई है ना आकाश आकस्मिक, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए उस कारण को हमको समझना जरूरी है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो नित्यबद्ध जीवात्माएं हैं उनका उद्धार हो सके। नित्यबद्ध जितने भी जीवात्माएं हैं सबका उद्धार ये और उनका सबका कल्याण के हेतु ये भौतिक संसार का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो भौतिक संसार का निर्माण करते हैं भगवान, तो अपना एक प्रतिनिधि छोड़ते हैं जिसके अगुवाई में ये सारा कार्य संपन्न हो। वो कौन है? वो है स्वयं ब्रह्मा, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान का कृपा प्राप्त होता है और उन्हीं की भगवान के मार्गदर्शन में ये ब्रह्मा जी के द्वारा ये पूरा सृष्टि का जो अ, जो उत्पन्न किया जाता है, सृष्टि को उत्पन्न किया जाता है। ओके। लेकिन ये सृष्टि
सृष्टि को कैसे चलाना है, मतलब अपने जीवन को कैसे चलाना है, तो इसके बारे में भगवान ने ये वैदिक जो वेदों का ज्ञान जो है इनको देते हैं, ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। ये वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं भगवान, ठीक है? क्योंकि वो है सुयोग्य पात्र इस पूरे संसार में, एक नंबर वन। तो उन्हीं को वो इस वैदिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि ये वेदों का ज्ञान सारे बद्ध जीवों के पास पहुंचे। बद्ध जीवों के पास अगर पहुंचे, अगर वो ये वैदिक ज्ञान का जो मेन लक्षण जो है, मेन लक्ष्य जो है वो समझ सके, तो फिर उनका उद्धार एकदम सुनिश्चित है। ठीक है? तो बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूल जाते। तो क्योंकि हम भगवान से अपना संबंध को भूल जाते हैं, तो इसीलिए भगवान को इतना सब कुछ करना पड़ता है, ये भौतिक संस्कार का निर्माण करना पड़ता है, और अपने आप को गॉड बन के, गॉड, जीओडी गॉड, सी मतलब जनरेटर, जनरेट करते हैं, वो मतलब ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, और डी मतलब डिस्ट्रॉय कर। ठीक है? तो भगवान जीओडी गॉड, भगवान अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, भगवान का नाम है गॉड। गॉड मतलब जीओडी, ठीक है, जनरेटर, ऑपरेटर और फिर डिस्ट्रॉय। तो ये सब संपन्न किया जाता है बस इतना, क्योंकि हम भगवान से हमारा जो संबंध जो है भूल जाता है। भगवान चाहते हैं पुनः हमारा ये संबंध, लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होने के लिए हमको फिर क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है? तो ये प्रयास अगर हमारा सफल हो जाता है, तो फिर ये प्रयास से फिर हम फिर भगवान के साथ नया तारतम्य रह जाता है, भगवान के धाम में पहुंचता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भास्यति सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। तो भगवान हमको, हमारा जगह ये नहीं है, तुमको यहाँ से जाना है, क्योंकि ये जो जगह है ना, जो 13वें अध्याय में बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चार प्रकार के जो कष्ट हैं, ताप हैं, चार प्रकार के ताप हैं, ये ताप को तुमको सहना पड़ेगा जब तक तुम इस संसार में रहो। जब तक इस संसार से नहीं निकलोगे, तब तक ये ताप तुमको मिलता ही जाए, मिलता ही रहे। और तुम पुण्य करो या फिर पाप करो, दोनों ही क्षेत्र में तुमको ये चार ताप को तो सहना ही पड़ेगा। जन्म होगा, जरा होगा, व्याधि होगा, फिर तुम्हारी मृत्यु भी होगी, और फिर पुनः 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 इसको फिर तुमको बार बार करना ही पड़ेगा। तो बद्धजों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है। ठीक है? तो पूरे जितने भी, जैसे कोई शिक्षक पूरे श्रेणी कक्षा में, जितने श्रेणी में जितने भी छात्र छात्राएं रहते हैं, सबका उत्तरदायी जो शिक्षक के पास रहता है, सबको पास करना है। ठीक है? इसी प्रकार सारे जीवात्माओं को इस परीक्षा से उत्तीर्ण करना किसके हाथ के है? और भगवान भगवान किसको उत्तरदायी करते हैं? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत बड़ा ये उत्तरदायित्व रहता है। तो ये इतना बड़ा उत्तरदायित्व रखते हैं, तो स्वतः भगवान उनसे बहुत प्रीत होते हैं, क्योंकि ये भगवान के लिए महान कार्य करते हैं, भगवान के प्रतिनिधित्व को पालन करते हैं और महान कार्य करते हैं, क्योंकि सारे जीवात्माओं का उद्धार के लिए क्या करते हैं? 14 लोगों का संसार ग्रहण करते हैं, 14 लोग का गठन करते हैं, और फिर मनुष्यों को प्रोड्यूस करते हैं अपने मनुष्य, मनु को पैदा करते हैं, फिर उनसे मनुष्य का जन्म होता है, और फिर सारे जीवात्माएं यहाँ पे जन्म लेते हैं इस संसार में, 84 लाख योनियों में। ठीक है? तो ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल व चारों को फैला देते हैं। अपने खुद नहीं करते हैं, वो चारे अपने दलों को भेजते हैं, चारों तरफ भेजते हैं। इसीलिए हम भगवान के, हम क्या करते हैं?
ब्रह्मा जी के हम भी प्रतिनिधि हैं। जो भी ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ते हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्म संप्रदाय से हैं, ठीक है। तो अभी तो गौड़ीय माधव संप्रदाय से हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्रह्म संप्रदाय का कहते हैं। तो ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं हम, और हम भगवान का नाम प्रचार करते हैं। और भगवान भागवत गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा नाम का प्रचार करता है सो वो अत्यंत अत्यंत प्रीत होता है। इसीलिए इसलिए शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, हमारे जितने भी सीनियर वैष्णव है, सब कहते हैं कि हमको प्रीचिंग कर, भगवान का नाम का प्रचार करना। हमको कभी शुभ शुभ अवसर मिलता है, ये जब आता है, ये अभी आने वाला है हमारा दामोदर महीना, कार्तिक का महीना में हम लोग घर घर जा जाके सबको भगवान का नाम से, ठीक है, ये सबसे शुभ अवसर है। तो इसीलिए ये ऐसा शुभ अवसर हम लोग प्रदान करते रहते हैं। जब हम इस माधव संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ते हैं, तो हमको इतना बड़ा शुभ अवसर मिलता है कि भगवान का नाम का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान का नाम प्रचार करते हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ही कृष्णा कहते हैं कि जो पतितों को भगवान जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करते हैं, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तो भगवान का सेवा करने का सबसे शुभ अवसर ये अभी आने वाला है, ठीक है। अभी जब हम लोग घर घर जाके, जितने घरों में जाके भगवान का नाम कर लेते हैं, तो हम अपने घर में भक्ति भिक्षा करते हैं, ठीक है, मंदिर में सबको आने का न्योता देते हैं। तो ये सारे कार्य जो है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हमारे जितने वैष्णव हैं, जितने भी हमारे मंदिर में हैं, जितने भी लगे हुए भक्त, सब भगवान को सेवा करते हैं इस प्रकार। हरे कृष्ण। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं कुछ ऐसे भी स्वधर्मी लोग हैं ब्रह्म संप्रदाय में हैं, उनका जो काम कार्य एक है कि ईश्वर का विस्मृति कराकर मनुष्य को इस भौतिक संसार के अधिकाधिक फंसाना है। लेकिन ये उल्टा कार्य हो जाता है। हमको ये समझाना होता है सबको कि ये भौतिक संसार से निकलना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान से हम भक्तिमय सेवा करते हैं और भगवान से अपना तारतम्य इससे एस्टेब्लिश करते हैं, तो फिर हमारा जो है इस भौतिक संसार से फिर स्पृहा नहीं रहे। तो इसीलिए हमारा साधना अगर परफेक्ट है, अच्छा है, और हम भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं, तो स्वतः ही हमको ये विस्मृति हो जाएगी, ये भौतिक संसार से और लगाव धीरे 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 करता रहेगा। ऐसे हम लोग को, जैसे आज हर फ्राइडे को सुबह हम लोग 10 नाम अपराध को पढ़ते हैं, नाम अपराध में लास्ट में बोलते हैं, इतना समझने के बाद भी अगर फिर भी कोई व्यक्ति अगर भौतिक इच्छा रखता है, लालसा रखता है, तो उसको उसको भी यहाँ पे निंदा किया जाता है। हमको हमेशा धीरे धीरे करके हमारा जो भौतिक जितना भी लगाव है, धीरे 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 काम करना है, और फिर भगवान को सेवा अधिकाधिक अपने जीवन में करना चाहिए। मतलब इस बार अगर किए हैं, पिछले बार आप जितना सेवा किए हैं दामोदर में, तो इस बार सोचेंगे कि और ज्यादा कर सके, और ज्यादा कर सके। हम लोग का जो हिज ग्रेस अच्युत गिरधर दास प्रभु जी और पाद सेवनम ग्रुप बनाया हुआ है, फिर से हम लोग उनके नेतृत्व में और सेवा करेंगे इस बार, और अच्छी तरह से सेवा करेंगे, पिछले साल से और अच्छा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद करते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है, भगवान को प्रिय है, और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर उठे उससे हाथ मिलाते हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? कि ब्रह्मा जी भगवान के जो प्रचार का कार्य में लगे, इसी प्रकार हम भी जो कार्य में लगे रहते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी श्लोका नंबर 20 में जाएंगे। श्लोका नंबर 20 में यहाँ पे श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषित सम्यक् वेदगर्भ शुश्रूषया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोष कुटयोगिनाम। यहाँ पे कुटयोगिनाम के ऊपर कृष्ण बोलते हैं, भगवान कहते हैं कुटयोगी। यहाँ पे कुटयोगी क्या है? तो यहाँ पे
भगवान कहते हैं कि छद्म योगी, जो कुंड योगी बोलते हैं, इसका जो अनुवाद हुआ है उसको बोलते हैं छद्म योगी। छद्म योगी क्या करते हैं यहाँ पे? क्योंकि वेदों का अर्थ सही सही समझाना ये हर योगी का कर्तव्य है। किसको? साधारण संप्रदाय लोगों, साधारण लोगों को वेदों का असली मतलब जो है समझाना, ये सबसे बड़ा कार्य, महान कार्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या दो प्रकार की होती है। पहला जो तपस्या होता है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो तपस्या जो है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो दोनों तरफ से तपस्या है। एक तपस्या जो है अपना जो इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है, और दूसरा जो है आत्म साक्षात्कार के लिए है। इसमें अगर हम लोग पुरानी हम देखेंगे तो हिरण्यकशिपु जो है भगवान का जो शिव का जो भगवान का जो ये करता है, तपस्या करता है, या फिर रावण पर तपस्या करता है, ठीक है, उसमें इंद्र तृप्ति रहता है। लेकिन जब प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं उसमें आत्म साक्षात्कार होता है अंतिम में। तो ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद देते हैं कि अगर मान लीजिए यदि कोई परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत तपस्या करता है, तो ऐसे तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं, कभी भी प्रसन्न नहीं, क्योंकि ऐसा तपस्या जो है मनुष्य की मृत्यु के और निकट लेके जाता है कि नहीं? जन समुदाय के कल्याण के लिए नहीं होता। ठीक है, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंच जाए। ओके, तो भगवान को किस पे प्रसन्नता होगी? जब कोई तपस्या आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाए, उससे भगवान को बहुत प्रसन्नता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश जो हैं उनके धाम पहुंच जाएं और शाश्वत जीवन पाएं और आनंद पाएं, और ये सारे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो का उद्धार हो जाए। ठीक है, तो इसी के उद्देश्य से भौतिक संसार का रचना करते हैं, उद्देश्य से। और भगवान अब ब्रह्मा जी उसी उद्देश्य को क्या करते हैं, अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो तपस्या है उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी इसके लिए करते हैं, सारे जीवों का कल्याण के लिए प्रसन्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होने के बाद भगवान उनको प्रदान करते हैं क्या? वेद। वेद जो है पूरा संसार का, कैसे ही संसार को, वैदिक संसार में अपने जीवन को कैसे चलाना है, उसके ऊपर पूरा मैनुअल जो है भगवान प्रदान करते हैं किनको? ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो इसीलिए भगवान इससे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। तो वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना है। तो इसमें मैं भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि देखो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो अतः स्मृति ज्ञानम भवति वेदिष्ट सर्वर अहम एव विद्यो वेदांत कृत एव वेद एव अहम। भगवान कहते हैं कि सारे जितने भी वेद हैं, वेद हैं जो हैं, बाय ऑल द वेदस आई एम टू बी नोन। वेदों का जो मुख्य लक्ष्य जो है भगवान को जानना, और बोलते हैं कि मैं ही भगवान जो वेदों का प्रदाता हूँ, आता हूँ, और फिर मैं ही वेदों से मुझे ही जाना जा सकता। ये भागवत गीता में कहते हैं कृष्ण। ठीक है, तो इसीलिए वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य जो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान को जानना, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो वेदों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अध्याय 2 में भी कहते हैं, एक श्लोक है
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। ठीक है, तो वेदवादरत मतलब क्या है? जो व्यक्ति मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदस व्हिच रिकमेंड वेरियस ब्यूटी एक्टिविटीज। यहाँ पे हम लोग को 10 प्रकार के जो हमारे कहा जाता है सुबह, कहते हैं तो सुबह हम लोग 10 कार्य जिसको हमको निंदा करते हैं के ऊपर पहला जो भी है ये वेदों के, जो व्यक्ति हम वेदों से कर्म कांड के प्रति ज्यादा मतलब लगाव रखते हैं वो कभी भी भगवान का जो भगवान के पास पहुंच नहीं, जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे बोलते हैं कुट योगी वेदवादरता। ये कुट योगी होते हैं जो है वो वेदवादरता जो है वो कुट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य ही अपना जीवन विनष्ट कर, ये कहते हैं। ये है अध्याय 20 का, सॉरी श्लोक नंबर 20 का है। अभी आएंगे किसमें आएंगे, परम्बरय भद्रम ते परेशमाभिवांचितम ब्रह्मश्रेय परिश्राम पुंसा मदर्शनावधि। तो इसमें कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो है। यहाँ पे परमेश्वर का परम साक्षात्कार को उनको जानना और अपने समक्ष का दर्शन करते हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद देखिए हर श्लोका में हमको ये निर्विशेषवादी बनने से बचने के लिए हमें इसका उपदेश देते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी वादी बनने के लिए नहीं बनना और क्योंकि हमेशा वर्षना करते हैं निर्विशेषवादी, जिनको शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं छद्म योगी, उनको उस अवस्था को प्राप्त न करने के लिए हमेशा हमको हमेशा उपदेश देते हैं और उनका वर्षना करते हैं। इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान को प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य भक्तिमय सेवा। अगर भक्तिमय सेवा को हम नहीं कर पाते हैं तो हमको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवोशनल सर्विस, तो इस श्लोका में भी शिला प्रभुपाद कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। शिला प्रभुपाद के लिए परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन और भी कठिन है, सबसे कठिन भी है और सबसे उत्तम सरल है। क्या ये भक्तिमय से भगवान की भक्तिमय सेवा करना। ठीक है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। तो ये भक्तिमय सेवा से ही संभव हो सकती है। भक्तिमय सेवा से ही ये संभव हो सकता है। क्या? परमेश्वर का परम साक्षात्कार, उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना, साक्षात दर्शन करना भगवान का। तो जीवन को दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि जिसने भगवान के दर्शन के लिए उसे पूर्ण सिद्ध प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उनका उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। तो ये भक्तिमय सेवा में शिला प्रभुपाद कहते हैं सब सारा योग जो है सम्मिलित है, क्योंकि ये सबसे उच्च कोटि का है, जिससे भगवान का हमको हमेशा तुरंत साक्षात्कार हो सकता है। तो ये श्लोका, ये जो श्लोका का तात्पर्य बहुत छोटा है, इसमें यही शिला प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि भर्सना करते निर्विशेषवादी और परमात्मा का। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे फिर 22वें श्लोक में। ठीक है, मनीषितानुभवो अयम मम लोकवलोकनम यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। तो यहाँ पे सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और ये दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या से प्राप्ति तुम्हारे प्रति तुम्हारे विनय प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो कठिन तपस्या करना है।
कठिन परिश्रम जो ब्रह्मा जी ने किए हैं, अब फल स्वरूप वो भगवान का पूरा साक्षात दर्शन कर रहे हैं, भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसमें शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फल स्वरूप वास्तविक दर्शन का द्वारा भगवान को जानना। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्ति में सेवा की। इसमें हमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि अगर हमको भगवान की भक्ति करना है तो हमको एक प्रोसेस से गुजरना है। भक्तिमय सेवा अपनी इच्छा से नहीं हो सकती। भक्तिमय सेवा करना है तो फिर एक प्रोसेस से गुजरना है। कैसे कि अगर हमारे जो संप्रदाय में जितने भी आचार्य हैं उनका जो उपदेश को पालन करना है, जो नियम कानून बनाया है हमारे संप्रदाय द्वारा उसको फॉलो करना है, वो बहुत जरूरी है। और फिर शास्त्रों का ज्ञान, बिना शास्त्र का ज्ञान ये हम कभी भी इस भक्तिमय सेवा में ज्ञान बढ़ नहीं सकते। तो भक्ति में सेवा में बढ़ने के लिए दो चीजों का आवश्यकता है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं एक दो मानदंड, जो स्वीकृत मानदंड होता है भक्ति में सेवा करने के लिए, जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्य द्वारा स्वीकृत मानदंड। ठीक है, ये दोनों मानदंड है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं भागवत गीता। भगवत गीता सारे आचार्यों द्वारा स्वीकृत है। ये प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। हमको कोई प्रश्न नहीं करना है, सीधा भागवत गीता उठाना है और जो भी वाणी लिखा हुआ है सीधा कृष्ण का ही है, क्योंकि हमारे आचार्य द्वारा ये पूरा स्वीकृत है। उसी भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो और मेरी ही पूजा करो, सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे ही भक्त बनो, मुझे ही प्रणाम करो। ठीक है, मेरे ही पूजा करो और मेरे समक्ष झुको। मतलब बहुत सरल है, एकदम सरल है। तो भगवान को शरण में जाने के लिए भगवान कहते हैं और कुछ नहीं, इतना ही है। लेकिन वो हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारा अहंकार इतना बड़ा रहता है, इतना विराट है कि हम ये नहीं कर पाते। अगर ये नहीं कर पाते तो फिर हम आगे अग्रसर नहीं हो पाते। तो ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जाना निश्चित है, क्योंकि भगवान ये गुण सिखा दिए हैं। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है भगवत गीता में, है कि अन्य सारे को त्याग कर निसंकोच तुम भाव से, जैसे भगवान की शरण में जाओ तो भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान कर। तो इसमें हमको ये समझना है कि भगवान का शरण में जाना ये बहुत बहुत सरल है। इस सरल भी है और जटिल भी है कि अगर एक बार अपना अहंकार को छोड़ दिया तो फिर आराम बहुत इजीली हम गुरु के शरण में जा सकते हैं, और गुरु के शरण में जाने के बाद तुरंत भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने इन्हीं नियमों की किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारी साथ समझ के साथ देखने तथा भगवान का साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सके। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी को जैसे प्राप्त हुआ है तो किसी को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जिस प्रकार अपने अहंकार को त्याग करके भगवान के शरण में गए और सारे जितने भी नियम को पालन किए, तपस्या किए, उसके बाद भगवान का साक्षात दर्शन, न तो भगवान के शरीर की तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। तो मतलब बोलते हैं भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा तथा परमात्मा का अगर हम अनुभूति किया जाता है कि ये परम अवस्था नहीं है, स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन ही परम अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द बताया गया है मनीषिता। मनीषिता शब्द सार्थक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था उनको तथा उनके धाम के माया रहित होकर जान लेना। तो इसका मतलब यह है कि हमको हमेशा अपने अहंकार को त्याग जब तक नहीं करेंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम भगवान का
भगवान को जानने का कभी भी जान नहीं सकते लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो पूछिए इसमें, तो अगर है तो फिर हम चर्चा कर सकें, नहीं तो फिर आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। 4 श्लोक आज हो गया, 19, 20, 21 और 22। इसमें किसी का भी कोई शंका है तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा हरे कृष्ण। बोले प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। बहुत अच्छा आपने लाइन बाय लाइन समझाया प्रभु जी। वही है ना, तपस्या जो है हमें कहाँ करनी है, बहुत अच्छा आपने समझाया। हरि बोल। शिला प्रभुपाद के द्वारा क्या गया प्रभु, मैं कुछ नहीं किया। शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, मैं बस इन्फॉर्मेशन दे दिया। हरि बोल। हरे कृष्ण भाई। प्रेम प्रभु जी, दीन पावन